कल्पना करो, एक ऐसा मंत्र जो तुम्हारे मन की धूल को हटा दे और उसमें छिपे हीरे को चमका दे। मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाने आया हूं, जहां शब्द सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा की सीढ़ियां बन जाते हैं। आज हम उस प्राचीन ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने खोजा और जिसे विज्ञान अब फिर से जान रहा है। हमारा मन बंदर की तरह उछलता कूदता है और रोजमर्रा की भागदौड़ में और भटक जाता है। मंत्र उसी मन को चुंबक की तरह खींचकर केंद्र में ले आता है। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि चेतना को तराशने वाला औजार है। एक ऐसी ध्वनि जिससे हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। ये विज्ञान और साधना का संगम है। सोचो, अगर ध्वनि की सूक्ष्म तरंगे तुम्हारे रक्त प्रवाह की लय से बात कर सकती है, अगर वे तुम्हारे मस्तिष्क में नई दिशाएं खोल सकती हैं, तो ये ज्ञान केवल मंदिरों तक क्यों सीमित रहे? ये तो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मंत्र कोई रहस्य नहीं, बल्कि ऊर्जा का वह कोड है जो हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक छोटी सी बीज ध्वनि तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में नए रास्ते बना सकती है। मंत्र के उच्चारण से तनाव धीरे धीरे पिघलकर शांति की नदी बन जाता है। यह प्रक्रिया कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रिया है। जैसे पुराने जख्म अपने आप भरने लगते हैं, वैसे ही मंत्र हमारी भीतरी टूटन को जोड़ने लगता है। वेदों में कहा गया है कि मंत्र वह है जो मन की रक्षा करे, और आज जब हम ब्रेन स्कैन मशीनों में देख रहे हैं, तो वही मंत्र मस्तिष्क की नई कहानियां बता रहे हैं। ये कोई बीती बात नहीं, ये वर्तमान है। ये ध्वनि अब तिब्बती घाटियों, गुरुद्वारों और जापानी मठों से होते हुए तुम्हारे दिल तक आप पहुंची है। बौद्ध भिक्षु जब एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं, तो वे अंतरिक्ष सा मौन पा लेते हैं। और अब न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि ये मौन नए न्यूरॉन्स के जन्म से जुड़ा होता है। सोचो, कितनी शक्ति है उस एक स्वर में जो बाहर नहीं, भीतर बोलता है। यही है मंत्र, शब्द नहीं, चेतना का जादू। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां मंत्र का जन्म होता है, जहां शब्द बोले नहीं गए, लेकिन उनकी ध्वनि ब्रह्मांड की नाड़ी में गूंज रही है। जब यह ध्वनि हमारे भीतर उतरती है, तो हर कोशिका कमल की तरह खिल उठती है। शरीर सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो कंपन बन जाता है। तुम सुनते नहीं, स्पंदन बन जाते हो। शब्द और मौन का वो मिलन, जहां नाद और शून्यता एक हो जाती है, वो अनुभव तीसरे स्तर पर होता है। मौन बोलने लगता है और शब्द सुनने लगते हैं। मंत्र तुम्हारा दर्पण बन जाता है, तुम्हारा औषधि भी, जो तुम्हारे भीतर की थकान, डर और भ्रम को पिघला देता है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। फिर आता है वो क्षण जब तुम सिर्फ सुनते नहीं, स्वयं वह दिव्य स्पंदन बन जाते हो। एक ऐसी प्रतिध्वनि जो बाहर नहीं, भीतर गूंजती है। यही मंत्र का चमत्कार है। और जब तुम इस साधना को 7 दिन तक अपनाते हो, तो हर दिन तुम्हारे भीतर एक नया सूर्योदय होता है। हर दिन एक नया द्वार खुलता है। तो अब एक गहरी सांस लो, कंधों को ढीला करो और अपने हृदय का द्वार खोल दो, क्योंकि अगला क्षण तुम्हें उस प्राचीन ध्वनि से मिलाने वाला है जो युगों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे हजारों साल पहले किसी ऋषि ने अग्निहोत्र की आग के सामने आंखें मूंदकर पहला मंत्र कहा था, अब वही ध्वनि फिर से जाग रही है। उस आवाज में कोई भाषा नहीं थी, वो सिर्फ कंपन था, जैसे कोई स्पर्श जो अंतरिक्ष से होकर हृदय तक उतर जाए। यही है मंत्र जो मन को साधता है और चेतना को पार कराता है। संस्कृत के 2 बीज शब्द है मन और त्र। जब ये दोनों एक होते हैं, तब बनता है मंत्र, जो विचारों के तूफान में स्थिरता का लंगर बन जाता है। जैसे सिंधु घाटी की मिट्टी में खुदे योगासन आज भी मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही मंत्र की ऊर्जा कालजयी है। ऋषियों ने कहा था कि ब्रह्मांड एक संगीत है, नाद ब्रह्मा। वो नाद जो सृजन, पालन और सहार को एक चक्र में समेट देता है, वही हर मंत्र की आत्मा है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत को कभी नहीं भूलती। मंत्र सिर्फ भारत की उपज नहीं है। तिब्बती बौद्धों का ओम मणि पद्मे हुम, ईसाइयों का किरिया एलिसन, सूफियों का फूं,
शिंतो का कामी, सभी संस्कृतियों ने किसी न किसी रूप में इस ध्वनि को जीवन का पुल बनाया है। यही पुल है जो समय, संस्कृति और सीमाओं से परे हमें जोड़ता है। अब विज्ञान भी ये मानने लगा है। एफएमआई मशीनों में ये देखा गया कि जब कोई साधक मंत्र जपता है तो मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाती है। जहां पहले चिंता और उलझने घूमती थी, वहां स्थिरता और प्रकाश का जन्म होता है। मस्तिष्क खुद अपने लिए नई राहें बनाता है। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहां पुरानी आदतें टूटती हैं और नई चेतना जन्म लेती है। जब हम राम उच्चारण करते हैं तो जीभ तालू से टकराकर वही तरंग बनाती है जो दिल की धड़कन जैसी होती है। अल्ट्रासोनिक इमेजिंग से दिखता है कि ये कंपन मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा भर देता है। ये कंपन जैसे झील की सतह पर फैलता है, वैसे ही कोशिकाओं में संदेश भेजता है कि अब शांति है, अब ऊर्जा है। और जब ये मंत्र शब्द से अनुभव बन जाता है तो एक चमत्कार घटता है। जैसे दीपक को देर तक देखने से आंखों में नमी आ जाती है, वैसे ही मंत्र मन की कठोरता को पिघला देता है। वो क्षण जब आवाज मिट जाती है और केवल एक संवेदनशील मौन बचता है, वही मंत्र की सबसे गहरी शक्ति प्रकट होती है। यही वो शिक्षा थी जो ऋषियों ने दी कि मंत्र केवल सुनने की वस्तु नहीं, वो एक दीक्षा है। जब गुरु शिष्य के कान में मंत्र देता है, वो एक नई चेतना की शुरुआत करता है। मंत्र केवल बाहर की पवित्रता नहीं, भीतर की तैयारी मांगता है। अगली बार जब तुम सोहम का जप करो तो समझो ये कोई सामान्य ध्वनि नहीं, ये वो जहाज है जो तुम्हें ब्रह्मांड के महासागर में ले जा रहा है, जिसमें तुम ही यात्री हो, कप्तान हो और खुद वो लहर भी जिसे पार करना है। अब हम उस दूसरे द्वार की ओर बढ़ रहे हैं जहां मंत्र का अनुभव और भी गहराई में ले जाता है। लेकिन वो यात्रा हम अगले भाग में करेंगे। यदि तैयार हो तो बताओ, क्या तुमने भी अपनी धड़कनों में कोई प्राचीन धुन सुनी? अब हम उस रहस्यमयी यात्रा पर हैं जहां 5 द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि चेतना के 5 ऐसे स्तर हैं जो हमें अपने ही भीतर उतरने का निमंत्रण देते हैं। पहले द्वार पर हम पहुंचते हैं उस जगह जहां मंत्र जन्म लेता है, जहां कोई शब्द बोले नहीं गए पर उनकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही है। जब ये अनसुनी ध्वनि हमारे शरीर में उतरती है तो शरीर की हर कोशिका जैसे जल में खिला कमल बन जाती है। तुम केवल सुनते नहीं, उस ध्वनि में बदलने लगते हो। ये अनुभव इतना गहरा होता है कि मस्तिष्क का हर भाग उस स्पंदन के साथ नृत्य करने लगता है, मानो तुम खुद ही वो मंत्र बन जाते हो। तीसरे द्वार पर पहुंचते हैं उस बिंदु पर जिसे अनुनाद कहते हैं, वो जगह जहां शब्द शून्यता से जन्म लेता है। वहां मौन बोलता है और ध्वनि सुनती है। ये वो क्षण होता है जहां नाद और शांति एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारे भीतर की उथल पुथल रुक जाती है और केवल एक गहरा संतुलन रह जाता है। अब चौथे द्वार पर यह नाद तुम्हारी वास्तविकता से टकराता है, तुम्हारे डर, तनाव और आंतरिक संघर्षों से। ये मंत्र अब तुम्हारा दर्पण बन जाता है, जो न सिर्फ तुम्हारी सच्चाई दिखाता है बल्कि उसे धीरे धीरे शांत भी करता है। यही मंत्र औषधि बनकर तुम्हारे भीतर की दरारों को भरने लगता है। 5वें और अंतिम द्वार पर तुम वह बन जाते हो जो केवल सुनता नहीं, बल्कि वो स्पंदन ही बन जाता है। तुम वो ऊर्जा बन जाते हो जो न थमती है, न बोलती है, लेकिन निरंतर भीतर बहती रहती है। एक ऐसी प्रतिध्वनि जो बाहर नहीं, भीतर गूंजती है और तुम्हारे अस्तित्व को स्पर्श कर जाती है। अब मैं तुम्हें 7 दिनों की साधना का निमंत्रण देता हूं। हर दिन एक द्वार, हर दिन एक आत्म प्रकाश, और फिर देखना, हर दिन के साथ तुम्हारे भीतर कुछ नया उगता जाएगा। जीवन की वही बातें जो बोझ लगती थी अब साधना बन जाएंगी। वही सांसें अब मंत्र बनकर स्पंदित होने लगेंगी। अब जरा सोचो, जब मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, वो शरीर, विचार और आत्मा को छूने लगता है। जब तुम जाप करते हो तो वो सिर्फ कानों में नहीं गूंजता, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क के नेटवर्क में नई रचनाएं करने लगता है। वो भावनाओं की दिशा बदल देता है,
और तुम्हें स्थिरता का अनुभव कराता है। तिब्बती भिक्षु जब एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो वे अपने भीतर ऐसे मौन को छू लेते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब न्यूरॉन्स की उत्पत्ति से जोड़ता है। विज्ञान अब ये मानता है कि इस गहरे मौन में मस्तिष्क नई संभावनाओं को जन्म देता है। यही मौन अब मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। मान लो तुम्हारा शरीर एक प्राचीन वीणा है। हर अंग, हर कोशिका इसके तार है और तुम्हारा मन सबसे तना हुआ तार। जब तनाव आता है, ये तार टूटने को होता है। मंत्र उस वीणा को फिर से सुर मिलाता है, जैसे किसी सजे हुए वाद्य पर कोई कुशल उंगलियां फिर से राग छेड़ देती है। अब विज्ञान की ओर लौटते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पर हुए प्रयोग दिखाते हैं कि जब हम कुछ मिनटों तक मंत्र उच्चारण करते हैं तो दिल और दिमाग एक लय में आ जाते हैं। यही दशा कोहेरेंट स्टेट कहलाती है, जहां शरीर और मन एक सुर में नृत्य करते हैं। यही स्थिति तंत्र शास्त्र में ब्रह्मा की ताल मानी गई है। पाइथागोरस, यूनानी दार्शनिक, ने कहा था, संगीत एक ब्रह्मांडीय औषधि है। आज लैब में ये बात फिर से सिद्ध हो रही है। ध्वनि कंपन अब चिकित्सा का साधन बन गई है। रोगियों के शरीर पर ध्वनि की तरंगे डालकर दर्द घटाया जा रहा है। यही मंत्र की तरंगों का विज्ञान है जो अब पूरी दुनिया को चौंका रहा है। साइमैटिक्स नामक प्रयोग में जब मंत्रों को रेत पर बजाया गया तो रेत ने ठीक उसी श्री यंत्र जैसी आकृति बना दी जो खजुराहो मंदिर में बनी है। वही आकृति नासा के डीप स्पेस प्रोब की तरंगों में भी दिखती है। सोचो, एक ही स्वर ब्रह्मांड के तारों और प्राचीन मंदिरों को जोड़ रहा है। मंत्र केवल कानों में नहीं, ब्रह्मांड की नसों में भी गूंजता है। जब तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल की आग लगा देता है, मंत्र उस आग पर ठंडी बारिश की तरह पड़ता है। न्यूरोलॉजी इसे पैरासिम्पैथेटिक ओवरराइड कहती है। एक बटन जो शरीर को डर से निकालकर शांति में पहुंचा देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, लेकिन मंत्र वो मोबाइल आश्रम है जिसे तुम अपने साथ हर जगह लेकर चल सकते हो। जब मन अशांत हो, बस एक ध्वनि जपो, सोहम, और देखो तुम्हारा शरीर, मन, आत्मा सब एक नए संतुलन में आ जाते हैं। सोहम ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये वही चक्र है जो ब्रह्मा की सांसों में भी था और आज भी तुम्हारी सांसों में है। यही चक्र ब्रेन वेव्स को डेल्टा से थीटा में बदल देता है, उस अवस्था में ले जाता है जहां शरीर सोता है लेकिन चेतना जागती है। यही है मंत्र की गहराई, यही है उसका प्रभाव। मंत्र कोई लकड़ी की माला नहीं, वो तुम्हारे डीएनए को फिर से ट्यून करने की कुंजी है। जब ऋषियों ने कहा था शब्द से सृष्टि बनी है, तो वो केवल कविता नहीं, एक वैज्ञानिक सच्चाई थी। वही शब्द जब लौटता है तो हमारे भीतर के समुद्र को शांत करता है और चेतना के सूरज को जगा देता है। अब प्रवेश करते हैं तीसरे द्वार की ओर, लेकिन ये द्वार भी एक नया रहस्य है, जहां मंत्र केवल ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है। वही अनुभव अगली कड़ी में तुम्हारे सामने होगा। क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए? कल्पना करो रात के सन्नाटे में एक प्राचीन सूर्य मंदिर, जिसकी दीवारों पर वही श्री यंत्र खुदा है जो रेत पर मंत्र की ध्वनि से उभरा था। जब पहली किरण इन त्रिकोणों को छूती है तो मंदिर का गर्भगृह जैसे सोने की लौ से भर उठता है। वैसा ही दृश्य तुम्हारे भीतर घट सकता है अगर चेतना उस मंत्र पर टिक जाए। तुम्हारा हृदय भी एक मंदिर है, जहां छत के बीचों बीच एक सूक्ष्म यंत्र टका हुआ है। हर बार जब तुम नमः शिवाय का जप करते हो, वो यंत्र हल्का सा घूमता है और भीतर की सुप्त ऊर्जा में हलचल मच जाती है। यही है हृदय कमल का चक्र, ब्रह्मांड का नक्शा जो तुम्हारे सीने में छिपा बैठा है। अंकोरवाट में साल में 2 बार सूरज ठीक मंदिर के शिखर से निकलता है। ऐसा नहीं कि ये संयोग है, कहते हैं कि वहां मंत्र जप की तरंगों पर मंदिर की योजना बनी। जब वास्तुकार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए रेखाएं खींचते थे, तो ध्वनियों ने ईंटों को भी दिशा दे दी थी। मंत्र, गणना और पत्थर एक ही रहस्य है। कभी रुको और अपने भीतर सुनो।
क्या तुम्हारे सीने में कोई धुन चल रही है? शायद वो तुम्हारा हृदय है, ढोलक की तरह। मंत्र उस ढोलक पर सुर छेड़ता है, तब भावना, तर्क और अनुभूति एक साथ बहने लगते हैं और तुम थोड़ी देर के लिए मैं से सोहम बन जाते हो। यही मंत्र का सबसे सशक्त रूप है। मंत्र वह कुंजी है जो पत्थर, संख्या और चेतना को एक वृत्त में जोड़ती है। यदि तुम उस वृत्त के केंद्र में बैठ सको तो तुम्हारा हर श्वास पृथ्वी की धुरी बन सकता है। हर उच्चारण ब्रह्मांड के तारों में हलचल पैदा कर सकता है। यही मंत्र का वास्तु है, भीतर के निर्माण की स्पष्ट दिशा। अब मौन में सुनो। क्या तुम्हारे भीतर कोई मंदिर की घंटी सी गूंज रही है? अगर हाँ, तो वो तुम्हारा जागा हुआ नाद है। अब चौथा द्वार खुलता है, जहां तुम्हें वो रहस्य मिलेगा जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने भीतर के सन्नाटे को सुना हो। हर रोग, हर भय, हर इच्छा का अपना स्वर होता है। अगर रोग की तरंग विकृत है तो उपचार की ध्वनि भी तय होती है। जैसे त्रयंबकम यजामहे शिव द्वारा अमृत की धारा के साथ दिया गया। जब चंद्रमा को रोग ने घेरा तो यही मंत्र 12 रात्रियां गूंजा। आज एम्स्टर्डम में यही मंत्र कीमोथेरेपी वार्ड में बजता है और रोगी कहते हैं जैसे कोई ठंडी हथेली सिर पर रखी गई। मंत्र केवल शरीर नहीं, आत्मा की दरारों को भी भरता है। जब तुम सोहम जपते हो, वो हर सांस के साथ याद दिलाता है तुम सीमित नहीं, असीम हो। जब मन भटक जाए तो गुरुर ब्रह्मा जैसे मंत्र उसे वापस केंद्र में लाते हैं। जैसे अर्जुन की रथ की लगाम श्री कृष्ण ने थाम ली थी, वैसे ही मंत्र तुम्हारे मन को साधता है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मंत्र कौन सा है, तो बस अपनी सबसे गहरी जरूरत को सुनो। अगर शरीर टूट रहा है तो ईम रीन धी की लहरें मरहम है। अगर दिल टूटा है, प्रेम तुम्हारे भीतर का कमल खिला देगा। अगर दिमाग धुंधला है, श्री जैसे तेजस्वी मंत्र से स्पष्टता बरसेगी। पर मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा वातावरण मांगता है। सुबह का नीला प्रभात चुनो, जब पक्षी पहली बार राग छेड़ते हैं। दिया जलाओ, उसकी लौ तुम्हारे मन की अशांति सोख लेगी। भूमि पर बैठो, रीढ़ सीधी करो और होठों को पर्वत की धार की तरह बनाओ, जहां से मंत्र की नदी बहने वाली है। अब जब तुम मंत्र जपो, समझो तुम वही मंत्र हो जो खुद को सुन रहा है। ये सिर्फ संयोग नहीं कि ये नाद तुम तक आज पहुंचा है। अब तुम पर है एक छोटा सा कर्म, नीचे मंत्र लिखो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा की स्वीकृति है। जो हम लिखते हैं वही हमारे अवचेतन को बदलता है। लिखो और देखो मंत्र कैसे तुम्हारे जीवन में गूंजने लगता है। और अगर ये ज्ञान तुम्हें मूल्यवान लगे तो दूसरों से मत छुपाओ, शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो, एक वाक्य किसी की पूरी दिशा बदल सकता है। अगली बार जब हम किसी और द्वार को खोलें तो तुम पीछे मत रह जाना।